लेफ्ट विंग और राइट विंग के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या है ये लेफ्ट विंग? आप क्या लेफ्ट विंग के आदमी हैं, राइट विंग का आदमी है? अक्सर टीवी डिबेट में ऐसा सुना जाता है। तो इस लेफ्ट विंग और राइट विंग को जानने से पहले आपसे एक प्रार्थना कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जी हाँ, लेफ्ट विंग और राइट विंग का जो ओरिजिन है वह है फ्रांस, यानी कि इसका उद्भव फ्रांस में हुआ था। हुआ क्यों? क्योंकि फ्रांस में की अगर आप पुरातन व्यवस्था के बारे में नहीं जानते हैं तो शायद आप लेफ्ट विंग और राइट विंग को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो आइए चलते हैं, हम नजर डालते हैं फ्रांस की पुरातन व्यवस्था पर। फ्रांस की जो पुरातन व्यवस्था थी वह समाज 3 वर्ग में डिवाइड था। एक था जमींदारों का समाज, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स आते थे, जिनके पास माना जाता था कि 1/4 भूमि के वो मालिक होते थे। दूसरी सोसाइटी में जो व्यक्ति था वो पादरी था, रोमन कैथोलिक था, जिसके हिस्से में 1/5 जमीनें आती थीं। जो तीसरा एक व्यक्ति था, जो तीसरा वर्ग था, वो था सामान्य लोगों का, आम लोगों का, हम जैसे आप लोगों का, जिसमें कारीगर से लेकर कृषक तक और एक मध्यम वर्ग तक शामिल था। अब हुआ क्या कि जो पहला वर्ग और दूसरा वर्ग अर्थात कि पादरी और जमींदार, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही जो थे, इस तीसरे वर्ग का बड़ा शोषण किए। इतना शोषण किए कि वो बगावत पर उतर आया। तो तीसरे वर्ग को जो बुर्जुआ वर्ग था, यानी जो पढ़ा लिखा सोसाइटी था, उसने उसका नेतृत्व किया और उसने ये राजा लुईस 16वें पर डिमांड रखी कि अब आपको देश राजतंत्र से नहीं चलेगा, एक संवैधानिक अधिकार हम सबको चाहिए और एक नए संविधान का निर्माण किया जाना चाहिए। तो 1789 में जो एक रिवोल्यूशन होता है, और इस रिवोल्यूशन में राजा गोल्ड, ऐसे एक टेबल सोचिए, इस टेबल के बीच में है, उसके बाईं तरफ वो वर्ग है, थर्ड स्टेट है, जो उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो ये चाह रहे हैं कि राजतंत्र में बदलाव होना चाहिए, व्यवस्था संविधान के अनुसार चलना चाहिए। वो राजा के बाईं तरफ बैठ गए। जो ये चाहते थे कि मोनार्की रहे, जो जैसे चल रहा है वो वैसे चले, वो राजा के दाईं तरफ बैठ गए। अर्थात कि जिस सिस्टम में विश्वास न रखने वाला, उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन चाहने वाला बाएं साइड बैठा, जिसकी सोच प्रगतिशील थी, उदारवादी थी, वो बाएं साइड बैठा, लेफ्ट विंग हुआ। और जिसकी सोच थोड़ा कंजर्वेटिव थी, वो चाहता था शासन तंत्र जैसे चल रहा है वैसे उसे चलने देना चाहिए, वो राजा के बाएं तरफ जाके बैठ गया। अब फर्क हुआ, इसका मतलब यह है कि विचारों के आधार पर बाएं और दाएं का निर्माण हुआ। जो लेफ्ट वर्ग बैठे वो लेफ्ट विंग, जो राइट बैठे वो राइट विंग। तो आखिर हम कैसे तय करें कि हम भारत में रहते हैं तो हम किस विंग के व्यक्ति हैं? तो आपको थोड़ा बहुत लेफ्ट विंग की आइडियोलॉजी पे ध्यान देना होगा। लेफ्ट विंग की आइडियोलॉजी क्या थी? एक उदारवादी थी, एक प्रगतिशील समाज के बारे में थी, और जो राइट विंग का जो विचारधारा थी वह एक कंजर्वेटिव विचारधारा थी। लेफ्ट विंग जो है वो मोनार्की में विश्वास नहीं रखता था, अर्थात कि राजा महाराजा के शासन तंत्र में विश्वास नहीं रखता था, जबकि राइट विंग राजा महाराजा के शासन तंत्र में विश्वास रखता था। लेफ्ट विंग का कहना था कि भैया जो राज्य चलेगा उससे धर्म अलग रहेगा, यानी कि जो सरकार और धर्म एक नहीं हो सकते हैं, दोनों का अलगाव होना चाहिए। लेकिन जो राइट विंग का व्यक्ति है उसने कहा नहीं, हम धर्म के साथ चलेंगे, क्योंकि राइट विंग के व्यक्ति को आप जब भी देखेंगे वह धर्म को ज़्यादा प्रमुखता देता है, वो अपनी संस्कृति को ज़्यादा प्रमुखता देता है। जब ऐसा राइट। दूसरी चीज़ देखेंगे कि जो लेफ्ट विंग का व्यक्ति है वो हमेशा चाहेगा कि समाज में आय की समानता हो, इक्वलिटी हो। लेकिन जब आप देखेंगे राइट विंग का व्यक्ति ऐसा नहीं सोचेगा। लेफ्ट विंग का व्यक्ति सोचेगा कि जो हमारे उद्योगपति हैं, व्यवसायी हैं बड़े बड़े, उन पर खूब टैक्स लगाइए और उनके टैक्स से आय की असमानता दूर करिए। जबकि राइट विंग का व्यक्ति बोलेगा नहीं, उद्योगपतियों पर थोड़ा कम टैक्स लगाओ और इन पर यह दबाव डालो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री वगैरह लगाएं, जिससे रोजगार उत्पन्न हो। अब एक चीज़ और जो सामाजिक स्तर पर हमें सोचने की जरूरत है कि लेफ्ट विंग का व्यक्ति सेम मैरिज सेक्स, लड़के लड़के से शादी कर सकते हैं, लड़की लड़की से शादी कर सकती है, लोग अपना सेक्स चेंज करा सकते हैं, इस पर लिबरल है, इस पे छूट चाहता है, वो सोचता है कि हाँ ऐसा समाज में होना चाहिए। जबकि चूंकि राइट विंग का व्यक्ति है वो बोलता नहीं, संस्कृति प्रधान देश है, इसमें सेम सेक्स हमारी संस्कृति को दूषित करती है, इस पे कतई किसी प्रकार का छूट नहीं देना चाहिए। और गर्भपात के मामले में भी, एबॉर्शन के मामले में भी राइट विंग बड़ी कड़ी सोच सकता है, वो कहता है गर्भपात नहीं होना चाहिए। अब लेफ्ट विंग का आदमी बोलेगा नहीं भैया गर्भपात होना चाहिए, इससे कुछ मतलब कि दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरा चीज़ है कि पर्यावरण
के बारे में लेफ्ट विंग राइट विंग क्या सोचते हैं। पर्यावरण के बारे में सोचे, लेफ्ट विंग का व्यक्ति सोचेगा कि अगर किसी इन्वेस्टमेंट से पर्यावरण को धक्का लगता है, पर्यावरण को क्षति होती है, तो वह नहीं होना चाहिए, वह इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। जबकि राइट विंग का व्यक्ति बोलता है कि यदि इन्वेस्टमेंट से रोजगार पैदा होता है, व्यापार फलता बढ़ता है, तो हमें पर्यावरण की जो क्षति हो रहा है उसे को इग्नोर कर देना चाहिए, ताकि जो है व्यापार को आगे बढ़ाया जा सके। और लेफ्ट विंग का आदमी मार्केट बेस्ड थॉट नहीं रखता है, जबकि राइट विंग का व्यक्ति मार्केट बेस पे थॉट रखता है, यानी कि जो सरकार का जो नियंत्रण है वो बाजार पे बड़ा कम रहता है। वो लेफ्ट विंग की एक बड़ी खासियत है। राइट विंग में नौकरशाही बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। जहां भी आप देखेंगे कि राइट विंग का शासन चल रहा है वहां नौकरशाही बड़ी हावी होती है। लेफ्ट विंग में नौकरशाही कमज़ोर होती है, वो उस तरीके से वो काम नहीं कर पाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को लेफ्ट विंग राइट विंग समझ में आया होगा। नमस्कार।